हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में मैंने डायमेंशनल एनालिसिस में ये टॉपिक आपको बताया था। फोर्स की डायमेंशन तक हम लोग पहुंचे थे। देखिए, इस सीरीज ऐसी है कि डायमेंशन फार्मूले हमारे पास बहुत बनेंगे। इतनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि मैं सारे वीडियो आपको क्या कहते चाहूँ तो नहीं दे पाऊंगा सारे की सारी डायमेंशन का। लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो कैसे निकालना है डायमेंशन, ये आ जाएंगे। यानी इसके आगे मैं आज और भी आपको फिजिकल क्वांटिटी बता रहा हूँ, लेकिन आपकी मेहनत इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना डायमेंशन आपको आएगा। डायमेंशन जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फार्मूला। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए हम बोलते हैं, अगर हमें उसका फार्मूला नहीं आता है तो डायमेंशन हमारे लिए कठिन हो जाएगी। सपोज करिए थोड़ी देर के लिए मैंने आपसे कहा प्रेशर का फार्मूला बताइए, तो प्रेशर का फार्मूला आप देख सकते हो यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना। आप चेक करिएगा, फोर्स की तो हम ये डायमेंशन रख देंगे, लेकिन सपोज करिए एरिया की हमें नहीं आती, तो एरिया की डायमेंशन हमें पहले निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पास हम एरिया की डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो एरिया की डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेथ से आएगी। एरिया किसी भी चीज का हो, टू साइड होंगी उसमें, ये ध्यान में रखना है। तो लेंथ के लिए आप एल लेंगे, ब्रेथ मेजर करने के लिए भी आप एल लेंगे, तो डायमेंशन हमारी क्या बनकर आ गई, एल स्क्वायर। तो मैंने एरिया की जगह पर एल स्क्वायर यूज कर लिया डिनोमिनेटर में, और फोर्स की जगह पर मैंने यू यूज कर लिया। तो इस तरीके से हमें बड़े आसानी से प्रेशर की डायमेंशन मिल गई, ml इनवर्स t की पावर -2। बताइए, प्रेशर की डायमेंशन ये क्लियर हो गई। अब किसी भी डायमेंशन को निकालने के लिए हमें फार्मूला जरूरी है, जैसे भी प्रेशर का हमने निकाला, ऐसे ही वर्क का। तो जो इजी डायमेंशन है वो आप लोग भी निकाल सकते हैं अगर आपको फार्मूले आते हैं तो। वर्क का जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशन यहां से चीटिंग कर लेंगे आप, mlt की पावर -2, और डायमेंशन डिस्टेंस की जाए तो लेंथ आएगी, तो l आ गया। तो ये आपके सामने ml स्क्वायर t की पावर -2। तो इस तरीके से इजी डायमेंशन आप लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आज मैं आपको कुछ टफ डायमेंशंस दे रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, उनको सीखिए, जो बहुत ही मतलब फार्मूले भी बच्चे भूल जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो इनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जानकारी करेंगे, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में हम लोग पढ़ते हैं एक फार्मूला F इज इक्वल टू gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, अक्सर आपके होम एग्जाम में आता रहता है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पीछे जो डायमेंशन निकालनी है उनसे मदद लेना है। जैसे फोर्स की आपके सामने देखिए डायमेंशन रखी है, यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वो डायमेंशन हम फाइंड कर चुके हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। ये आपकी डिस्टेंस है दो मास के बीच की, तो उसको भी मेजर करेंगे आप लेंथ से, तो एल स्क्वायर आ जाएगी। मास 2 लिखे हुए हैं तो m इंटू एम आ जाएगा, और आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर m स्क्वायर ऊपर जाएगा तो m इनवर्स बनेगा, l की पावर 3 बनेगा, p की पावर -2 बनेगा। तो ये आपकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। ऐसी बहुत सारी डायमेंशंस हैं जो आपको अभी सीखनी। अब जैसे आपके सामने एक डायमेंशन में रख रहा हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, एंगुलर पहले समझ लीजिए, एंगुलर लगता किसमें। दो तरीके की वेलोसिटी हमारे पास अभी तक पढ़ी गई है, एक लीनियर और एक एंगुलर। एंगुलर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए सीलिंग फैन है तो इस तरीके से राउंड करता है, तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी में आ जाएगा। आपकी साइकिल का पहिया राउंड करता है, आपका रोटेशन करता है, तो वो आपका एंगुलर वेलोसिटी में आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोग जो फार्मूला जानते हैं, ये हो सकता है आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा होगा, तो इसको जरा चेक कर लीजिएगा, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसका एक फार्मूला और भी हम लोग लिखते हैं, 2 पाई एन भी लिखते हैं। तो अब जरा देखिए, टी टाइम है, एन फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी जो डायमेंशन आएगी टी इनवर्स आ जाएगी, यानी आपकी एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन आ गई वो टी इनवर्स हो गई। ये ध्यान में रखना है। तो ये हमारे सामने आपका एंगुलर वेलोसिटी का। तो ऐसे बहुत सारी डायमेंशंस हैं जो आपको भी देखना है। जैसे सपोज करिए अभी आपके सामने आएगा थर्मल कंडक्टिविटी।
आपके सामने थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन देख सकते हैं आप, या कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं बता रहा हूँ। Q इज इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 T अपॉन में L, ये फार्मूला होता है। फार्मूला थोड़ा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा। K होता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, K इज इक्वल टू Q इंटू L अपॉन में A थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू T। अगर आपको इसकी डायमेंशन सीखनी है तो आपको सारे सिंबल्स इसके जानने होंगे, इसके सारे सिंबल्स आप लोग को जानने होंगे। Q क्या है, L क्या है, A क्या है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 और T क्या है। तो देखिए Q आपकी हीट होती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, Q को हम लोग हीट कहते हैं, और हीट की डायमेंशन जानकारी दे दूं वर्क के बराबर होती है, तो ये आपको ही निकालना है, मैं हिंट दे रहा हूं, तो ml स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगी। L की लेंथ है, ये डायमेंशन आप रख देंगे। एरिया की देखिए डायमेंशन हम लोगों ने निकाली है। ये टेम्परेचर डिफरेंस है, तो केल्विन टेम्परेचर के लिए लेते हैं और सिंबल यहाँ पर थीटा लेंगे, यानी पूरे की जगह पर क्या रखेंगे, थीटा, और टाइम के लिए क्या लेंगे, टी। फिर से एक बार देखिएगा, Q की डायमेंशन वर्क की होगी, L की डायमेंशन यहाँ से रख देंगे, एरिया की डायमेंशन ये रख देंगे, थीटा 1 माइनस थीटा 2 दोनों मिलाकर थीटा होगी तो ये रख देंगे, और T टाइम होता है तो ये रख देंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन जरूर निकाल लेंगे। अगले वीडियो में हम और भी टफ डायमेंशन लेकर आएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। ओके बेटा।